प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शिव शक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और रोज इस पर मॉडल पेपर के विभिन्न प्रकार की परीक्षा सामग्री के पेपर या मॉडल पेपर या जानकारी आ रही है, इसलिए आपको मिलती रहेगी। तो प्रिय बच्चों, आज आपको 8वीं बोर्ड हिंदी का चौथा मॉडल पेपर बता रहे हैं। ये 80 पूर्णांक का पेपर तो वैसे भी आएगा, तो आपको पहले बता दिया गया पेपर के बारे में। अब आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसका गहरा प्रभाव पड़ता है? ऋतु परिवर्तन का। लेखक बदलू को कहता था, क्या कहता था? बदलू काका कहता था। यानी इसके अंदर से सही है और पहले के अंदर से सही है। और कवियत्री के अनुसार ये समय कैसा है? तो कवियत्री के अनुसार ये समय कैसा है? सबसे कठिन समय नहीं है, इसमें भी बे सही है। और क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने हाथ ले गए थे। क्या ले गए थे अपने साथ? चावल की पोटली लेकर गए थे। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। किसने किया था? लहरों ने। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? 100 रुपए का। जड़ का विलोम शब्द क्या है? चेतन। वारिद, जलद, पयोदी, ये किसके पर्यायवाची है? ये बादल के हैं। क्योंकि जल के पर्यायवाची जितने भी है, जल, नीर, तो, यम्बु, पोय, पयु, उसके अंत में दे लगाने पर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो इस प्रकार इनका ध्यान रखना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर आता है 9, बाज घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो खुश हो इसलिए हुआ होगा इसलिए वो होगा कि वे इस स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? कवि ने अपने जीवन को बसंत ने में बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता हो, इसलिए कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से की है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे इसके अंदर जलद के अंदर देखते हैं। जलद के अंदर क्या होगा? मूल शब्द क्या है? जल और प्रत्यय क्या है? दे। सामाजिक के अंदर मूल शब्द समाज, प्रत्यय है एक। लाभप्रद के अंदर लाभ मूल शब्द प्रत्यय होगा। आरामदेह के अंदर आराम मूल शब्द होगा और दे प्रत्यय होगा। इस प्रकार स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वर संधि के 2 उदाहरण। और तो स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले तो स्वरों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 2 स्वरों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और इनके 2 उदाहरण, विदा प्लस आलय, विदालय, पर प्लस उपकार, परोपकार, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण इनके दे देना। सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो सड़क पार करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर, ये ध्यान रखना। और मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग व लाइट बत्ती का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? हम पहले तो बाल विवाह वाले परिवार को समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो हम पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है? काम चोर कहानी के आधार पर लिखें। तो इसका उत्तर होगा बच्चों
कि क्योंकि काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है और उसमें काम की आदत पड़ जाती है, इसलिए लेखक ने यह कहा है कि काम करना आवश्यक है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि वो उस खटारा गाड़ी के अंदर बैठा था। तो वो सोच क्या रहा था? बस की दशा ऐसी हो गई, उसे जबरदस्ती बुलाया जा रहा था। कभी भी ब्रेक फेल हो सकती थी, इसलिए वो भयभीत था कि मन स्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक दुश्मन से, क्योंकि वो कभी भी उस पेड़ से टकरा सकती थी, बस इसलिए वो उसे दुश्मन समझती। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में क्या संदेश दिया? इस कविता में कवयित्री ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये कविता के अंदर संदेश दिया गया। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। जब ये सुदामा वाले पाठ से लिया गया है, जब भगवान कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं और वापस वो लौटते हैं, तब वो अपने मन में सोचते हैं, और जब वो आकर के घर पर देखते हैं तो जब सुदामा गांव पहुंचा तब उन्हें वहाँ सब बदला हुआ दिखाई पड़ा। उसकी टूटी हुई झोंपड़ी के स्थान पर सोने के मेल खड़े थे। सुदामा के पास पहले पांव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और अब महावत, जो हाथी रखने वाला था, महावत हाथी लिए उनके हेतु तैयार खड़े थे, और उसकी जो सोने की सेज है वो कोमल सेज थी। खाने के लिए किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ थे। तो इस प्रकार सुदामा की वो संपन्न हो गया गरीब से। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। SMS यानी क्या कहते हैं उसको, हम हमारे फोन के अंदर मैसेज भेजते हैं ना, वो। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि इसका कारण यह है कि पत्रों में हम संभाल कर रख सकते हैं। उपयोगी और लाभप्रद पत्रों को हम पुस्तकों के रूप में रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तक के रूप में दुकानों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं। जबकि SMS भले ही लिखित रूप में हो, पर उन्हें हम स्थायी रूप में सहज कर नहीं रख सकते। प्रश्न नंबर 20, विशेषण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। इसके कितने भेद हैं? 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब इनके उदाहरण देने तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या है? आदमी का गुण, जैसे काला, मोटा, ये इनके उदाहरण हो गए। परिमाणवाचक के अंदर तो नाप तोल की वस्तुएं, जैसे 3 किलो दूध, 1 किलो चीनी, 2 किलो तेल, ये इनके उदाहरण हैं। संख्यावाचक में कई, कुछ, 5 केले, 2 दर्जन केले, 3 किलो सेव, जो गिनने योग्य हो वो संख्यावाचक। संकेतवाचक जैसे ये वे। अब क्वेश्चन नंबर 21, जैसे मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है? कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लिखिए। यानी कोरोना महामारी के समय हमने देखा कि हाथ पांव सब सैनिटाइजर करना, साफ सफाई रखना क्यों आवश्यकता? क्योंकि इससे बीमारियां नहीं होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन। और अब 22 नंबर क्वेश्चन, ये जो प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। आप रोज या कभी आपके घर पर कार्य हो जाता है तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हो, अपने टीचर को प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के नाम पर लिखते हैं, तो उस प्रकार की एप्लीकेशन लिखनी है। या आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव जो वर्णन हुआ था उसका अपने पिताजी को एक पत्र लिख करके वर्णन कर सकते हैं। दोनों में से एक नहीं, या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ये प्रार्थना पत्र लिखना है, या पिताजी को पत्र लिखना है। इसी प्रकार आपके 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर निबंध है। एक मेरे विद्यालय पर, एक कोरोना महामारी पर,
एक पर्यावरण प्रदूषण पर। इन तीनों में से आपको एक निबंध लिखना है, किसी पर भी आपको जो अच्छा लगे उस पर लिख सकते हो। निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए, यानी इसका हम सरलार्थ करना, भाव लिखना है इसका। और एक 25 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे दिए क्वेश्चनों का उत्तर देना है। प्रिय बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं और आपको ये पेपर कैसे लगा कमेंट करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है तो।